हे गाइस, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नए से स्टडी ब्लॉग में। दोस्तों ठीक है, हम जा रहे हैं बायोलॉजी का फिर से क्लास करने के लिए। जैसे कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि हम 71 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और वो भी खान सर के द्वारा जो क्लास चलाया जा रहा है उससे दोस्तों ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अब बायोलॉजी का क्लास नंबर 7 है दोस्तों ठीक है। तो चलिए उस क्लास को हम करते हैं और आप सभी दोस्तों को बताते हैं कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिलता है दोस्तों ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास करने जा रहे थे बायोलॉजी का, तो उस क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करना है कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत हुई है, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बता ही दिया था कि हम अमीनो अम्ल पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले वाले वीडियो में अमीनो अम्ल को पढ़ लिया था। अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो अम्ल के कितने प्रकार होते हैं। अब बात करना है आज की क्लास की, जहाँ से शुरुआत हुई कि अमीनो अम्ल के काम क्या होते हैं दोस्तों ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं। अमीनो अम्ल का पहला काम तो यह है दोस्तों कि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और यह प्रोफायरिंग को बनाता है, जिसके अंदर आयरन स्थित रहता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से ब्लड को नियंत्रित करता है दोस्तों ठीक है। और यह दोस्तों हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में भी मदद करता है। साथ ही साथ भोजन को तोड़ने में भी अमीनो अम्ल मदद करता है दोस्तों ठीक है। अमीनो अम्ल के चलते दोस्तों हमारे शरीर में नाखून बढ़ते हैं, साथ ही साथ बाल बढ़ते हैं, त्वचा बढ़ती है दोस्तों ठीक है। अमीनो अम्ल एंजाइम और हार्मोन के वृद्धि में भी इसकी मदद करते हैं दोस्तों ठीक है। अमीनो अम्ल मदद करता है। अब बात कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों क्या हुआ है, पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या होता है दोस्तों? यह एक प्रकार का जैविक अणु होता है जो कम से कम 10 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। यह एक प्रकार का हार्मोन भी होता है, इसे पेप्टाइडल हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेप्टाइडल हार्मोन के प्रकार दोस्तों ठीक है। तो आइए कुछ प्रकार पर ध्यान देते हैं। तो पहला तो प्रकार है, आप जानते ही हैं, ऑक्सीटोसिन। नाम तो सुने ही होंगे ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन दोस्तों 9 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। यह एक प्रकार का पेप्टाइडल हार्मोन भी है, और यह पुरुषों में थोड़ा कम और महिलाओं में ज़्यादा प्रभावित होता है। यह हमारे शरीर की मस्तिष्क की ग्रंथि जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि है, इससे स्रावित होता है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के मुख्य काम क्या होते हैं दोस्तों ठीक है। इसका मुख्य काम है सामाजिक बंधन को बनाकर रखना, प्यार और खुशी को इजहार करना, प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं के दर्द को कम करना और बच्चों के जन्म में सहायता प्रदान करना। इसलिए इस हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों ठीक है। जब बच्चे का जन्म होता है तब माताओं में गाढ़ा पीला रंग का कोलेस्ट्रॉल यानी कि एक दूध निकलता है दोस्तों, जो कि बच्चों में दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसी को बढ़ाने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन मदद करता है। साथ ही दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मिल्क इंजेक्टर हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों ठीक है। ये था ऑक्सीटोसिन के काम। अब बात कर लेते हैं दूसरा दूसरा पेप्टाइड का क्या नाम है। दूसरा पेप्टाइड का नाम है वेसोप्रेसिन का, ये या कहिए दोस्तों एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन दोस्तों ठीक है। इसका नाम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी है दोस्तों ठीक है। यह 9 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है और एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन होता है। यह हमारे शरीर के मस्तिष्क से निकलता है। इसे न्यूरो हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों। इसका मुख्य काम हमारे शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है और पेशाब को यानी कि यूरिन को भी नियंत्रित करता है दोस्तों ठीक है। अब बात कर रहे थे, जब हम अधिक मात्रा में चाय या कॉफ़ी का सेवन कर लें या आपका शराब का सेवन कर लें या विटामिन सी या अन्य जूस का जब हम अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं, तब वेसोप्रेसिन हार्मोन या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन में कमी हो जाती है, जिसके चलते हमारे शरीर में जल का निर्माण हो जाता है। जब जल का निर्माण होगा तो जल निकलेगा किस माध्यम से? तो यूरिन के माध्यम से। जब हम यूरिन के माध्यम से हम जल को निकाल देते हैं, जिसके बाद हमें बार बार प्यास लगती है दोस्तों ठीक है। प्यास लगती है, जो प्यास लगती है उसी को हम लोग कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस एक बीमारी होता है, उसका यह नाम है दोस्तों ठीक है। तो हमने आपको समझा दिया। अब बात कर लेते हैं, अगर आप तंबाकू और निकोटीन का सेवन करते हैं तब इसका प्रभाव उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमारा वेसोप्रेसिन हार्मोन में वृद्धि हो जाती है और हमारा जल का जो निर्माण है, मूत्र का निर्माण है, वह कमी हो जाती है, जिसके चलते सूजन भी आ सकता है दोस्तों ठीक है। अब बात कर लेते हैं
तीसरे इसके एग्जाम्पल के दोस्तों, तीसरा एग्जाम है ब्रोडीकिनिन हार्मोन। ब्रोडीकिनिन हार्मोन क्या होता है, तो यह भी 9 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर इसका निर्माण होता है। यह भी एक प्रकार का पेप्टाइडल हार्मोन है। यह हमारे शरीर में रक्त नलिकाओं को मजबूती प्रदान करता है और लचीलापन भी लाता है। जब हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उस समय रक्त नलिकाओं को चौड़ा कर देता है और लचीला कर देता है, जिसके बाद हम खतरे से बच सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था कुछ पेप्टाइल का नाम दोस्तों जो कि हमने आपको बता दिया है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है प्रोटीन। नाम तो सुने ही होंगे प्रोटीन। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसके मुख्य काम कोशिका का मरम्मत करना, शरीर के वृद्धि और विकास में मदद करना होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और प्रोटीन के बारे में दोस्तों। ठीक है, और हमारा शरीर 80% प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है, इसलिए हमारे शरीर की आधारशिला प्रोटीन को मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, अगर 1 ग्राम हम प्रोटीन का ऑक्सीकरण करेंगे तो 4.2 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, और दैनिक जीवन में और 60 से 70 ग्राम हमें प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है। जितने भी ग्राम का अगर आपका वजन है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी ग्राम का अगर आपका वजन है तो उतना ग्राम आपको प्रोटीन लेना होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटीन की खोज जॉन जैकब बर्जीलियस के द्वारा किया गया था, लेकिन इसकी व्याख्या जोहान्स मुल्डर के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा पेप्टाइड होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन में शामिल होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है कार्बन में, उसके बाद प्रोटीन मिलता है ऑक्सीजन में, उसके बाद प्रोटीन मिलता है नाइट्रोजन में, और सबसे कम प्रोटीन मिलता है हाइड्रोजन में दोस्तों। ठीक है, अब बात आता है प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रोटीन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है सिंपल प्रोटीन, दूसरा होता है कॉन्जुगेटिव प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सिंपल प्रोटीन क्या होता है। जब प्रोटीन सिर्फ अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है तब हम उस प्रोटीन को कहेंगे कि यह सिंपल प्रोटीन होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिंपल प्रोटीन के कुछ नाम दोस्तों। ठीक है, तो सर के द्वारा 20 लिखाया गया है, 20 नाम लिखाया गया है सिंपल प्रोटीन का। तो आइए आपको बारी बारी से पढ़कर बताते हैं क्योंकि हमें भी इतना याद नहीं है दोस्तों। ठीक है, पहला तो है जिसका नाम है दोस्तों अल्बुनिन दोस्तों। ठीक है, यह हमारे शरीर के, चलिए आपको पढ़कर ही सुना देते हैं और इसका हम PDF आपके स्क्रीन पर हम लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमने बहुत अच्छा तरीका से यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप सभी दोस्तों को नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं बारी बारी से प्रोटीन के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो पहला सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल है दोस्तों अल्बुमिन। यह कहाँ में मिलता है, तो रक्त, दूध और अंडा में मिलता है। दूसरा होता है दोस्तों ग्लोबुलिन, यह उत्तक रक्त प्लाज्मा में मिलता है। तीसरा होता है एक्सन एंड मायोसिन, यह कहाँ मिलता है दोस्तों, तो यह मांसपेशियों के संरचना के निर्माण में मदद करता है और यह हमारे शरीर की मांसपेशियों में पुल सिर्फ काम होता है, पुश काम नहीं होता है दोस्तों। पुश एक्शन होता है, पुल एक्शन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला प्रोटीन है कोलेजन प्रोटीन दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया है स्क्रीन पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। कोलेजन प्रोटीन में दांत, अस्थि, आँख का सफेद पटल, बाल का जड़, नाखून का जीवित भाग कोलेजन प्रोटीन में शामिल होता है। इलास्टिन प्रोटीन में त्वचा के नीचे जो टेंडम होता है, लिगामेंट होता है, यह प्रोटीन लचीलापन भी प्रदान करता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, यह हमारे गुणसूत्र क्रोमोसोम में होता है और आनुवांशिक गुणों का निर्धारण भी करता है। एक होता है केराटिन प्रोटीन जो कि मानव का बाल या अन्य बाल, चोंच, पंख, सींग, खुर, त्वचा का ऊपरी जो हिस्सा होता है उसमें पाया जाता है केराटिन प्रोटीन दोस्तों। एक होता है फाइब्रोइन प्रोटीन, यह मकड़ी के जाल और रेशम को जो धागा होता है उसमें पाया जाता है। यह मुख्य तौर पर मजबूती प्रदान करने वाला प्रोटीन होता है। एक होता है सेरेसिन प्रोटीन, जो रेशम का धागा होता है, धागों में जो चमक होती है उसके लिए यह सेरेसिन प्रोटीन होता है दोस्तों। एक होता है डेकोरिन प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिका और उत्तक में पाया जाता है। एक होता है 11 नंबर पर फाइब्रिन प्रोटीन, मानव के ब्लड में पाया जाता है और रक्त का थक्का बनाने में भी काम करता है दोस्तों। ठीक है, 12 नंबर पर है दोस्तों फाइब्रोजिन प्रोटीन, जो कि ब्लड में पाया जाता है और रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, 13 नंबर में है दोस्तों ग्लूटेनिन,
जो कि मोटे अनाज में पाया जाता है, जैसे गेहूं में पाया जाएगा, और अधिक मात्रा में कैंसर का भी कारण बन जाता है दोस्तों। एक होता है जेइन प्रोटीन जो कि मक्का में पाया जाता है, एक होता है एमेडाडिन प्रोटीन जो कि बादाम में पाया जाता है, एक होता है अर्जेनिन प्रोटीन जो कि चावल में पाया जाता है, एक होता है प्रोलामिन्स प्रोटीन जो सभी प्रकार के दाल में पाया जाता है, एक होता है प्रोटामाइन प्रोटीन जो कि स्पर्म में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। एक होता है केसिन प्रोटीन जो दूध और दूध के जितने भी उत्पादन होते हैं जैसे कि दही, पनीर, छेना, इसमें पाया जाता है केसिन प्रोटीन। एक होता है जो कि 20वें नंबर का है टाउ प्रोटीन जो कि मानव मस्तिष्क में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, ये कुछ था सिंपल प्रोटीन के बारे में दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका संयुग्मी प्रोटीन या कंजुगेटिव प्रोटीन दोस्तों, ठीक है। तो कंजुगेटिव प्रोटीन होता है या तो अमीनो अम्ल से इसका निर्माण होगा, लेकिन साथ में साथ कुछ कुछ प्रोथोएस्टेटिक ग्रुप भी इसमें साथ शामिल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तब इसका कंजुगेटिव प्रोटीन का निर्माण होगा। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका पहला तो एग्जाम्पल लिपोप्रोटीन है जो कि हमारा अमीनो अम्ल और फैट से मिलकर बना होता है दोस्तों, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल में है दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन अमीनो अम्ल और एक अन्य मिलेगा प्रोटोस्टेटिक ग्रुप, यानी कि इसमें शामिल हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, तब हमारा मिल जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। तीसरा होता है दोस्तों न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन कैसे बनेगा? तो हमारा अमीनो अम्ल रहेगा एक साइड और दूसरे में रहेगा हमारा आरएनए ले लीजिए या डीएनए ले लीजिए, तब हमारा बन जाएगा न्यूरोप्रोटीन दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चौथा एग्जाम्पल क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन में एक तरफ अमीनो अम्ल रहेगा और दूसरा जो प्रोथोस्टेटिक ग्रुप में इसमें कलरफुल जो भी प्रोटीन रहेगा उसको हम ले सकते हैं, जैसे कि आप क्लोरोफिल ले सकते हैं या हीमोग्लोबिन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब मिलकर बना देगा हमारा क्या? क्रोमोप्रोटीन दोस्तों, ठीक है। तो ये था सिंपल प्रोटीन के बारे में और आपका कॉन्जुगेटिव प्रोटीन के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो यहीं तक क्लास हुआ है दोस्तों। आगे सिर्फ बताया गया प्रोटीन की कमी से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और कल के क्लास में डिस्कस हो जाएगा तो उसको हम आपको बता देंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों।